मथुरा रिफाइनरी के जिस प्लांट में धमाका हुआ उसके सुपरवाइजर इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और खुद वो वहां पर मौजूद थे, यानी कह सकते हैं कि इकलौते प्रत्यक्षदर्शी हैं जिनके सामने ये सब कुछ पेश आया। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम मिथुन कुमार हुआ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। जी बिल्कुल। क्या घटना हुई, पूरा घटनाक्रम जानना चाहते हैं लोग कि हुआ क्या था? सर वहाँ पे अभी लाइट अप मोड में प्लांट है, तो वहाँ पे स्टार्टअप मोड में सब थे। तभी जहाँ पे लीक टेस्ट चल रहा था तो वो लोग हम लोग वहाँ पे अटेंड कर रहे थे। तो ऊपर का जो मटेरियल छोड़ा जाता है लाइन में, तो वो लोग छोड़ रहे थे। तो लाइट अप जैसे किए उसके बाद थोड़ा हीटिंग हो गया, पूरा ब्लास्ट हुआ। हम लोग उसके जस्ट नीचे ही थे, तो ब्लास्ट हुआ। वहाँ पे ज़्यादा मैन पावर तो था नहीं, तो गनीमत है जो ज़्यादा मैन पावर था नहीं। लीक टेस्ट में बहुत कम लोग रहते हैं। तो वहाँ पे 2-3 बंदों को इंजरी हुई, तुरंत उसको मेडिकल लेके, मतलब 7 से 8 के बीच में ये घटना हुई। 7:15 में पूरा ब्लास्ट हुआ था और 8 बजे तक पूरा का पूरा वो कवर ऑल कर लिए थे। तो कितने लोग घायल हुए इसमें बता रहे हैं कि 10 से 12 लोग हुए? नहीं सर, ये गलत है। 10 से 12 नहीं हुए थे, 3 बंदे हैं। जो एक यहाँ के लोकल, जो 10 से 12 के तो खुद आपके अधिकारी एंट्री बता रहे हैं कि 10 से 12 लोग हुए। वहाँ पे सर जो मेन इंजरी हुए हैं, अच्छा, मेन जो घायल है वो 4 मेन है वो 3 से 4 लोग हैं। बाकी का हल्का फुल्का जो आया है बस वो आया है। हम लोग गनीमत से बच सेफ्टी गए। का कोई मानक नहीं थे वहाँ पर कि बीच बीच में चेक नहीं होता कि क्या? वहाँ पे सर देखिए, लाइट अप मोड में क्या होता है, हर लाइन में चेक किया जाता है कहाँ पे क्या मटेरियल आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। तो वो लोग चेक कर रहे थे। अब अचानक कहीं से भी लीक हुआ और वो लाइट अप के दौरान वो फट गया, तो उसका सर कुछ भी कोई कहा नहीं जा सकता है। उन लोग को पहले ही हम बता दिया जाता है, जो आप लोग बस सतर्क रहें, देखते रहें, कुछ ऐसा होता है तो आप तुरंत इन्फॉर्म करें। बताते हैं कि 40 दिनों से बंद था प्लांट, वो वाला जो एवी प्लांट, उसे शुरू किया जाना था। ये स्टार्टअप में जब प्लांट डाउन के करीब भी एक बार ब्लास्ट हुआ था, एक बार वो लाइन फटी थी जब स्टार्टअप डाउन कर रहे थे प्लांट, तो अभी 3 महीने पहले। तब कोई हादसा नहीं हुआ? तब कोई किसी को कुछ मेन इंजरी हुई कुछ हुआ नहीं। प्लांट बस बंद हुआ, अभी मेंटेनेंस स्टार्ट हो गया था। अभी वापस लाइट अप मोड में ये आया है। दोबारा से हुआ? जी दोबारा हुआ। तो ये सावधानी नहीं बरती कि जब डाउन में ऐसा हो चुका है तो हम जब शुरुआत कर रहे हैं तो पर थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए? ये करना चाहिए था उन लोग का। अब हम भी एम्प्लॉय हैं, अब हम क्या उनको बोल सकते हैं। तो आपको डर नहीं लगता? आप लोग काम करते हैं, डर नहीं लगता आपको कि ऐसा कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे? देखिए सर, वहाँ पे जो लाइन है, जो फ्लांच होती है, जहाँ पे लीक आती है, तो वहाँ पे हम लोग सावधानी बरतते हैं। हम लोग यही कंटिन्यू यही हम लोग का काम है, कर रहे हैं। तो जहाँ पे लगता है तुरंत इन्फॉर्म करते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल और। भाग निकलना एक बड़ा आसान बात है कि आप अपनी जान बचा रहे हैं। इनकी तरफ से, रिफाइनरी की तरफ से क्या कभी समय समय पर चेकिंग होती है कि हमें चेक कर लेना चाहिए कि हमारे इक्विपमेंट ठीक है कि नहीं, सुरक्षा के क्या मानक है, आग बुझाने के साधन है कि नहीं, ये सब चीजें थी? सर आग बुझाने के पूरा फायर सेफ्टी वगैरह सब कुछ वहाँ पे था, पूरा फायर वगैरह था। लेकिन वहाँ पे 15 से मतलब आधा घंटा के अंदर में फिर वो लोग बाद में आए। जब हुआ तब वहाँ पे भगदड़ में क्या होता है सर, किसी को कुछ समझ में नहीं आता हम क्या करें या क्या ना करें। तुरंत वही आधा घंटे के बाद। पहले भी हादसे हुए हैं, इससे पहले पिछले साल भी एक गैस रिसाव से हुआ। अगर 87-88 की बात करें तो तब भी यहाँ पे जब ऑयल भरा जा रहा था तो उस समय आग लगी थी, तब कई लोग की मौत हुई थी। तो ये हादसे होते रहते तो कभी खौफ नहीं रहता दिल में, दिमाग में? सर खौफ रहता है, पर क्या होता है हम लोगों का, जो भी हम लोग वर्कर कैटेगरी के इंसान है, अब फैमिली चलानी होती है तो करना पड़ता है। हम लोग अपने सेफ्टी ऑफिसर को बोलते हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं ऊपर जो पोस्ट पे हैं, बोलते हैं जो आप लोग ध्यान रखिए। बाकी हम लोग ध्यान रखते ही हैं। बिल्कुल, ये मिथुन जी हैं, सुपरवाइजर हैं, और जिस प्लांट में ये पूरा तरीके से जो कल हादसा सामने आया था, कुछ प्रत्यक्षदर्शी हैं, खुद मौजूद थे। और गनीमत ये है कि ये बिल्कुल सुरक्षित है ईश्वर की दुआ से। लेकिन यहाँ पर ये देखा गया कि साफ ही स्पष्ट कह रहे हैं कि जब ये प्लांट डाउन किया जा रहा था उस समय भी हादसा हुआ था, उस समय गनीमत थी कि कोई घायल नहीं हुआ था। लेकिन अब जब इसको शुरू किया जा रहा था, स्टार्टअप इसका लिया जा रहा था, तो उस समय ये हादसा हुआ जिसमें 10 से 12 लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं, जिसमें 4 की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। सुरक्षा के क्या मानक हैं, ये स्थानीय लोग भी बोलते हैं और कर्मचारी भी बोल रहे हैं कि सब भगवान भरोसे पर चल रहा है। कैसी यहाँ पर देखरेख होती है, क्या सुरक्षा के नियम हैं, क्या मानक उनको पूरा किया जा रहा है, वो आए दिन हादसे जो होते हैं उससे मथुरा रिफाइनरी हमेशा चर्चाओं में रहती है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ मथुरा से विनीत दुबे, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।